दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। कवि प्रवी शो ऑन यूट्यूब तहे दिल से स्वागत आपका। अंदाज शायराना का एपिसोड आज लेके आया हूं खास आपके लिए। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यहां तो तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। देखो दोस्तों, आखिर इंसान ये गलतियों का पुतला है। बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, बार बार कहा है, लेकिन उन गलतियों में से खुद में थोड़ा सुधार लाना ये होता है इंसान का लक्षण। और उतना ही हमें करना है, क्योंकि इस इंसानी जिंदगी में गलतियां भी होती रहेगी और गलत भी समझा जाएगा। कहीं पे ऐसा भी होता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं, लेकिन समझने वाले के दिल में कोई गलत फहमी जरूर उभर आती है हमारे लिए। आखिर यह जिंदगी है, कौन आपके बारे में कैसा सोचेगा या आपके हाथ में तो नहीं है। यह जीवन ही ऐसा है, यहां तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। हर चौराहे पे आपकी तारीफ ही होगी, हर किसी के जुबान पे आपके लिए अच्छे ही लफ्ज होंगे। ऐसा तो कहा नहीं जाता। आपके ऊपर जलने वाले भी होते हैं, आपकी तारीफ करने वाले भी होते हैं। कभी कभी आपकी तारीफ भी होगी और कहीं आपको कोसा भी जाएगा। इसीलिए आपका यह फर्ज बनता है कि तारीफ हो गई तो भी पेड़ पे मत चढ़ के बैठो, अपने पांव जमीन पे एकदम पक्के रखो। और अगर किसी ने कोसा, कोई अगर आपकी निंदा करता है तो भी पीछे मत हटो, बस चलते रहो। क्योंकि जीवन में तो ये सारी बातें अक्सर होते रहती है हर इंसान की जिंदगी में। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यह तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। चलो, आशा करता हूं यह पंक्ति थोड़ी बहुत हौसला अफजाई जरूर कर देगी आपकी। मुड़ते हैं आगे। घमंड के बंगले में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। घमंड के बंगले में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, और इंसानियत के झोपड़ों में जाने के लिए शर्म नहीं लगती मुझे, शर्माता नहीं हूं मैं। जो भी है उसके लिए ऐ मेरे रब, शुक्रिया हर सांस पे, कहता हूं मैं तुझे, कहता हूं मैं तुझे। तूने बनाया है वही किरदार निभाते हुए, मस्त जीने का मजा आता है मुझे, मस्त जीने का मजा आता है मुझे। घमंड के बंगले में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। दोस्तों, करोड़ों का फ्लैट है, उसमें करोड़ 2 करोड़ का इंटीरियर है, लेकिन उस फ्लैट में, उस बंगले में, उस घर में रहने वाले लोगों के दिलों के अंदर अगर घमंड है, किसी बात का अहंकार है, अपनी दौलत का, शोहरत का, तो उस घर में क्या हम ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं? उस घर में जाने का भी हम सोचते नहीं। और जहां इंसानियत है, लेकिन वो इंसान झोपड़े में रहता है, तो उस झोपड़े में जाकर चाय पीने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। और अक्सर ऐसे ही हमें हमारे दिल को ढालना जरूरी है। जहां घमंड है वहां रुकना बेकार है। इसीलिए मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं उस रब का कि उसने मुझे बिल्कुल ऐसे ही बनाया है, और आज तक मैं ऐसे ही जिंदगी जी रहा हूं, मस्त जीने का मजा ले रहा हूं। इसीलिए इन पंक्तियों के द्वारा उस रब का शुक्रिया अदा करने के लिए ये खास पंक्तियां आज के एपिसोड में थी। चलो दोस्तों, मुड़ते हैं आगे। खास रिश्ते खास समय में परखे जाते हैं। देखो, कौन सा रिश्ता किस वक्त परखा जाता है? औलाद बुढ़ापे में, दोस्त का रिश्ता मुसीबत में, पत्नी का रिश्ता जब गरीबी आती है तब, और रिश्तेदार कब कब परखे जाते हैं? जरूरत के दिनों में। जब जरूरत हो तब अगर रिश्तेदार पीठ दिखा के भाग जाएंगे तो बिल्कुल उस दिन के बाद से
उनकी जो कुछ भी एक हमारे दिल में छवि तैयार हो जाती है, उसे मरते दम तक हटाना नहीं है। बुढ़ापे में किसी की औलाद किसी को कितने अच्छे दिन देती है, कैसे संभालती है, कितना उनका ख्याल रखती है, उस पर से उसका जो कुछ भी नाता है अपने माँ बाप के साथ, उस पे वो परखा जाता है वो रिश्ता। दोस्ती का रिश्ता, मुसीबत में अगर कोई दोस्त साथ देता है तभी वो दोस्त कहलाता है। जो पीठ दिखा के देखकर भी अनदेखा करता है हमारी मुसीबत देखने के बाद, वो क्या खाक दोस्त होता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही पत्नी का रिश्ता परखा जाता है जब गरीबी आती है, जब दरिद्रता आती है, जब किसी संकट की वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो जैसे जैसे गिरने लगती है, तब भी वो जो अपनी पत्नी होती है, वो अगर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर हर तूफान का सामना करने के लिए तैयारी दर्शाती है, वही अपनी अर्धांगिनी होती है। तो पत्नी का नाता गरीबी में, जब दरिद्रता आने लगती है, तब वो रिश्ता सही मायने में परखा जाता है। और यही हमारी संस्कृति है। चलो, इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। मिलूंगा एक नया वीडियो लेकर ज़रूर बहुत जल्द। तब तक अलविदा।